फ्रेंड्स, पंचामृत क्या है? पंचामृत का अर्थ क्या है? ये पंचामृत हमेशा 5 चीज़ों से बनाया जाता है जो हमारे देवी देवताओं भगवान के स्नान कराने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। ये हर पूजा में, चाहे भगवान विष्णु की हो या लक्ष्मी पूजा हो या लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना हो या भगवान शिव की शिवलिंग का रुद्राभिषेक कराना हो, सभी के लिए पंचामृत बनाया जाता है। बहुत से लोग पंचामृत बना तो लेते हैं, लेकिन उनको पंचामृत बनाने की सही तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनका पंचामृत सही नहीं बन पाता है। पंचामृत हमारे शास्त्रों में एक आयुर्वेदिक होता है, जो भगवान को स्नान कराने के बाद उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। आप चाहे तो अलग अलग चीजों से भी स्नान करा सकते हैं, या पंचामृत बनाकर भी भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा सकते हैं, जो उन्हें प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पंचामृत जो 5 चीजों से बनाया जाता है, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी आदि से बनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अगर आप पंचामृत बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से अर्पित करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराना बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और पंचामृत स्नान से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पंचामृत भगवान श्री कृष्ण के 56 भोग में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण के स्नान कराने में प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। पंचामृत ग्रहण करने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। कहते हैं कि पंचामृत भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग माना जाता है। खासकर जन्माष्टमी के दिन ये पंचामृत जरूर बनाना चाहिए। पंचामृत बनाना बड़ा ही आसान व सरल होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पंचामृत 5 चीज़ों से बनाया जाता है, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद आदि। इन सभी चीज़ों से पंचामृत बनाया जाता है और उसका क्या क्रम होता है, यही सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पंचामृत हमेशा स्टील या मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है, किसी और धातु के बर्तन में कभी नहीं बनाया जाता है। मैं यहाँ पर स्टील की कटोरी में पंचामृत बनाऊंगी। पंचामृत हमेशा 5 चीज़ों से बनाया जाता है, शहद, घी, दही, शक्कर, दूध। इन 5 चीज़ों को मिलाकर हमारा पंचामृत तैयार होता है, जो हमारे देवी देवता और भगवान पर स्नान कराने के काम आता है। अब जानते हैं कि पंचामृत किस तरह व कितनी मात्रा में मिलाकर बनाया जा सकता है। पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, फिर उसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे, फिर हम शहद का दुगना 2 चम्मच घी डालेंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। फिर घी का दुगना 4 चम्मच शक्कर हम डालेंगे, फिर उसके बाद शक्कर का दुगना यानी डबल 8 चम्मच दही हम इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद दही का दुगना यानी डबल 16 चम्मच दूध डालेंगे। हमेशा कच्चा ही दूध ले, उबला हुआ ना ले। उबला हुआ दूध कभी भी पंचामृत में नहीं डाला जाता है और ना ही शिवलिंग। जन्माष्टमी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उन्हें सबसे पहले पंचामृत से ही स्नान कराया जाता है, और फिर उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं और हमारा व्रत पूर्ण होता है। पंचामृत भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग है, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन पंचामृत हर घर में बनाया जाता है और प्रभु को स्नान कराया जाता है। भगवान विष्णु लड्डू गोपाल के पंचामृत में तुलसी अवश्य डालें। बिना तुलसी दल के भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत संपूर्ण नहीं माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन पूजा में तुलसी दल अवश्य रखें। जन्माष्टमी के दिन
आप पंचामृत इसी तरह से बनाएं। यही पंचामृत बनाने का सही क्रम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और कुछ भी इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।